हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल ढोरसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम कल वाली क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम कल पढ़ रहे थे, हमने कल कुछ सेंटेंस बनाए थे जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया था। कल हमने एक तो जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो हम उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो हमने देखा था। और इसके अलावा हमने एक सेंटेंस देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो हम क्या परिवर्तन करते हैं। दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा नीचे दिखना पड़ेगा इसको। अपना टॉपिक था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे हम। तो मैंने कल आपको पढ़ रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब हम पढ़ रहे थे ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपकी पास्ट टेंस में हो तो हम क्या करते हैं। नहीं आ तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो हम परिवर्तन क्या करते हैं। तो इसमें लिख दो, हेडिंग डाल दो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो हम क्या चेंज करते हैं, कैसे उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो कल मैंने आपको एक सेंटेंस दिखाया था, एक बार उसको फिर से देख लो। सेंटेंस था डायरेक्ट का कि राहुल सेड टू मी। सेंटेंस था राहुल सेड टू मी, राहुल सेड टू मी रोहित टेल्स ए लाई। रोहित टेल्स ए लाई। तो ये आपका सेंटेंस था। तो इसमें आपको सबसे पहले तरीका वही है कि आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वो देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता लगा कि यहाँ पास्ट टेंस के अंदर है क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म दी हुई है, मतलब पास्ट टेंस में है। दूसरी बात जो आपको देखनी है कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जवाब है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, जब आप इसका बनाओगे इनडायरेक्ट तो क्या करोगे, तो हो जाएगा आपका राहुल सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है इसलिए। और आपका टू हट जाएगा, राहुल टोल्ड मी, और ये पंक्चुएशन मार्क भी हट जाएंगे। और फिर अब देखो यहाँ पर फिर हमें देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है। तो रोहित यहाँ किसी का नाम दिया हुआ है, मतलब कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन होता है तो हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा रोहित। अब आपको यहाँ ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस के अंदर है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है। इसको आप देखोगे तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो टेबल में मैंने आपको लिखाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर हो और रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल प्रेजेंट में हो तो हम जब उसका बनाते हैं इनडायरेक्ट तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस के अंदर परिवर्तित कर देते हैं।
तो यहाँ पर देखो क्या कर दोगे आप सिंपल पास्ट टेंस के लिए, टेल्स का क्या कर दोगे आप टोल्ड। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस आपका परिवर्तित हो गया और सिंपल वाक्य बन गया। तो ये इस प्रकार से आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना था। अगला वाक्य देखो, दूसरा अगला सेंटेंस है गीता said to me, गीता said to me Rahul does not tell a lie। Rahul does not tell a lie। गीता said to me Rahul does not tell a lie। तो देखो इसमें आपके इसमें वही दोबारा से आपको वही देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। रिपोर्टिंग वर्ब आपके वही पास्ट टेंस के अंदर है। तो क्या करोगे, ये आपका हो जाएगा गीता सेड का क्या कर दोगे आप टोल्ड, और टू आपका हट जाएगा, मी आ गया, ये चिन्ह भी आपके हट जाएंगे। फिर आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है। तो अगेन वो थर्ड पर्सन है, यानी इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। तो ये सॉरी इसमें अपने कंजक्शन उसमें भूल गए थे, अपन दैट का यूज करना था यहाँ पर कंजक्शन, इसको आप फिर से देख लेना। यहाँ आपको कंजक्शन दैट का यूज करना है, ये अपन भूल गए थे इसके अंदर लिखना है। तो आपको पता है सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें कंजक्शन हम दैट का यूज करते हैं। गीता टोल्ड मी, तो यहाँ पर सिंपल वाक्य है तो कंजक्शन क्या आएगा, दैट का यूज करेंगे हम। तो कंजक्शन आपका आ गया दैट। फिर देखना है आपको थर्ड पर्सन है तो राहुल। अब आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अब हमको पहले की तरह ही सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है, उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखना है, और फिर उसमें क्या परिवर्तन करते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस के अंदर है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कौन से टेंस में है, ये आपका डज नॉट। अब आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको क्या करोगे आप, इसको सिंपल पास्ट में करोगे आप। सिंपल पास्ट में इसको चेंज करना है आपको, वो भी कैसा, नेगेटिव में। तो आपको पता ही है कि सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डिड प्लस नोट और फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये आपको पता ही है। तो गीता टोल्ड मी दैट राहुल, अब यहाँ पर आपको इसको सिंपल पास्ट में करना है तो क्या करोगे, डज का क्या कर दोगे आप, डिड। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट कोई भी हो हमेशा डिड का यूज ही करते हैं। फिर नोट, फिर आपको पता है यहाँ डिड आ गया तो फिर वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी। तो डिड नोट टेल ए लाई, टेल ए लाई, और ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। तो ये आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में परिवर्तन हो गया। किया क्या आपने, सबसे पहले हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस उसको, और फिर हमने देखा इसमें ऑब्जेक्ट है तो सेड का क्या कर दिया, टोल्ड, और यहाँ पर कंजक्शन क्या लगाया, दैट। सिंपल वाक्य है तो कंजक्शन दैट का यूज हमने किया। फिर हमने देखा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं करते हैं। फिर हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं, किसको, रिपोर्टेड स्पीच को। तो इसके लिए हमने यहाँ डिड लगा दिया, फिर नोट, बाकी सेंटेंस ऐसा वैसा ही। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका
परिवर्तित हो गया। और एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है, he said to me, Mohan is writing a letter. He said to me, Mohan is writing a letter. He said to me, Mohan is writing a letter. इनडायरेक्ट में किसको, इसका बढ़ाओगे डायरेक्ट तो क्या कर दोगे आप, He said to me, He said to me, यानी इसका क्या हो जाएगा, told. said का आप कर दोगे told. He told मी, फिर आपने देखा सिंपल सेंटेंस है, कंजक्शन क्या आएगा, दैट, कंजक्शन दैट आएगा। फिर आपको देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो कोई चेंज नहीं करना आपको। अब इसके बाद में यहाँ आपको ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका टेंस कौन सा है, मोहन इज राइटिंग ए लेटर, तो ये आपका टेंस हो गया कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो मैंने आपको टेबल में लिखाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है, तो जब उसका बनाएंगे इनडायरेक्ट तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। तो इसको हमें चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो देखो कैसे करोगे, मोहन वाज राइटिंग ए लेटर, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ये चेंज हो गया। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस को चेंज करना है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बस आपको खाली रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है, उसके बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस आपको देखना है, और सब कुछ टेबल में आपको पहले से लिखाया हुआ है कि किस टेंस के अंदर कैसे परिवर्तन करना है। अगला वाक्य देखो, इसको मिटा देता हूं। अगला वाक्य है डायरेक्ट का, द बॉय, अगला सेंटेंस है, द बॉय सेड, बॉय सेड मोहन हैज डन, द बॉय सेड Mohan has done his work. Mohan has done his work. The boy said Mohan has done his work. सबसे पहले आपको वही कि आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। आपने देखा यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, मतलब टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है फिर तो, और इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपने देखा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। आपको करना है द बॉय सेड का आपका सेड ही रहेगा, ये चिन्ह आपके हट जाएंगे। सिंपल वाक्य है तो कंजक्शन क्या आएगा, दैट का यूज करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, वो थर्ड पर्सन है
यानी कोई चेंज नहीं करना आपको, मोहन का मोहन ही हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको देखना है पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, तो वो पास्ट टेंस है। और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है, तो आपने देखा यहाँ पर हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। अगर आपको टेंस के सूत्र याद हैं तो आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो फिर देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपके पास्ट टेंस के अंदर है और रिपोर्टेड स्पीच आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, तो जब इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट तो हम इसको क्या कर देंगे, इसमें परिवर्तन क्या करोगे आप, इसको आप बना दोगे पास्ट परफेक्ट में। क्या कर दोगे, टेबल में देखना आप, इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आपको पता ही है कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना, बस हाली जो ये आपकी हैज है उसका क्या कर दोगे आप, हैड। तो मोहन हैड, फिर वही थर्ड फॉर्म, डन हिज वर्क। तो मैंने पहले भी कहा था अगर आपको फॉर्मूले याद है, टेंस के सूत्र याद हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। सूत्र आपको याद नहीं है तो भले ही आप इसको कितने पढ़ लो, आपके कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको सूत्र याद होना जरूरी है टेंस के, क्योंकि हमें बार बार यहाँ जरूरत पड़ रही है इसको टेंस में चेंज करने की। तो ये आपका हो गया सेंटेंस, हैड डन हिज वर्क। अगला वाक्य देखो, अगला सेंटेंस आपका डायरेक्ट का है, दे सेड। अगला वाक्य है दे सेड the boys, they said the boys have been living in the house. The boys have been living in the house. The boys have been living in the house for 5 years. For 5 years। ये आपका डायरेक्ट का सेंटेंस है। इसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट। तो देखो इसमें पहले क्या करोगे आप, वही तरीका, सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, ये आपके सिंपल, ये पास्ट टेंस में है तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो क्या करोगे, दे सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। क्या कर दोगे, टोल्ड। सेड का हो गया आपके टोल्ड। अब आपको देखना है द बॉयज हैव बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 5 years। तो यहां पर ध्यान दो आप। अब इसमें आपको देखना है, सिंपल सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या आएगा, दैट। कंजक्शन आपके दैट आ गया। फिर आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, तो ये कौन सा पर्सन, अगेन थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं करना आपको, द बॉयज। अब फिर आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है। तो आपने देखा यहाँ पर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या हो गया, हैव दिया हुआ आपको, बीन दिया हुआ है और फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी, यानी आप समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। तो इसका क्या करोगे आप, अब फिर आपको देखना है टेबल के अंदर कि ये रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है। तो उसका क्या कर दोगे आप, उसका कर दोगे आप पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस। क्या करना है आपको? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसके लिए क्या करोगे? इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, खाली जो हैव है उसकी जगह आपको हैड करना है, बाकी सेंटेंस सेम ही है। तो ये हो जाएगा आपका द बॉयज हैड बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 5 years. They told that the boys had been living in the house for 5 years. तो ये आपका वाक्य हो जाएगा। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि ये पास्ट टेंस में था और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में था, तो हमने इसको बना दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस। तो इस प्रकार से आपका इंडायरेक्ट में परिवर्तित हो गया। दे टोल्ड दैट द बॉयज हैड बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 5 years। हमने इसमें कहाँ परिवर्तन किया? एक तो हमने इसमें परिवर्तन किया, यहाँ पर सेड का आपने क्या कर दिया? टोल्ड। फिर कंजक्शन इसमें क्या लगाया? दैट। फिर यहाँ हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, थर्ड पर्सन था इसलिए कोई परिवर्तन नहीं किया। हमने यहाँ परिवर्तन किया टेंस के अंदर। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया। अगला वाक्य है, अगला सेंटेंस आपका है अगला वाक्य है सीता सेड गीता सीता सेड गीता wrote a letter। गीता wrote a letter। यह आपका छोटा सा वाक्य है। तो आपने देखा इसके अंदर सीता सेड गीता wrote a letter। तो वही तरीका है। पहले आप इसमें क्या देखोगे कि आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस कौन सा है? तो वही पास्ट टेंस है और उसमें ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। तो इसका हो जाएगा सीता सेड का क्या हो जाएगा? सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम टोल्ड नहीं करेंगे। सेड का आपके सेड ही रह जाएगा और ये चिन्ह हट जाएंगे। सिंपल वाक्य है तो क्या आ जाएगा? कंजक्शन क्या आएगा? दैट। कंजक्शन क्या आ गया? दैट। फिर आपको देखना है यहाँ पर कि ये टेंस कौन सा है, तो कि ये पर्सन कौन सा है, सब्जेक्ट इसमें कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं करोगे आप। सीता सेड दैट गीता। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर आप देखोगे इसको तो टेंस कौन सा है? सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यानी आपको पता लगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। कौन सा हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। अब आपको टेबल में देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस के अंदर है और रिपोर्टेड स्पीच आपके सिंपल पास्ट में है, तो जब हम उसका बनाते हैं इनडायरेक्ट तो इसको करते हैं किसके अंदर? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। ये आपके हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। इसको आपको चेंज करना है, किसमें करना है? पास्ट परफेक्ट में। अब अगर आपको सूत्र याद है पास्ट परफेक्ट टेंस का तो क्या करोगे बताओ? यहाँ पर सीता, तो इसमें क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में करना है तो हैड का यूज करोगे आप। सूत्र होता है पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट हैड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड लिखा आपने, फिर इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, क्या हो जाएगी? रिटन। फिर ए लेटर। बस इतना सा करना है आपको।
गीता हैड रिटन ए लेटर। तो आपने देखा यहाँ पर सीता सेड दैट गीता हैड रिटन ए लेटर। आपने चेंज कहाँ पर किया, यहाँ चेंज किया आपने, यहाँ कोई चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर आपने कंजक्शन दैट लगाया और ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ कोई चेंज नहीं किया। फिर आपने इसका टेंस देखा कि ये सिंपल पास्ट टेंस के अंदर है और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस के अंदर है। तो आपको पता ही है कि इसके लिए हम इसको चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें तो उसको जब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चेंज करेंगे तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट का सूत्र होता है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने हैड लगा दिया यहाँ पर और राइट की थर्ड फॉर्म कर दी रिटर्न और फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर। तो इस प्रकार से ये आपका वाक्य परिवर्तित हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। इस प्रकार से आपको सेंटेंस में परिवर्तन आपको करना है। मैं समझता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक जो पढ़ाया आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस की यहाँ पर, तो इनकी प्रैक्टिस तभी आप हो पाएगी सार्थक जब आप इनकी घर पे प्रैक्टिस करोगे। आप एक बार इन वाक्यों को लिखो और फिर इनको बिना देखे आप अपने मन से इनको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करो और फिर अगर आपसे नहीं होता है, कोई गलती होती है, तो फिर आप इसको देखो कि आपने कहाँ गलती की है। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम कुछ और वाक्य देखेंगे इसी क्रम में जिनका हम तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।